हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क राखी के साथ। ये कहानी स्टार्ट होती है एक बड़े से घर में। घर पर एक छोटी बच्ची और उसकी माँ लीला साथ में रहती थीं। लीला को पियानो बजाने का बहुत शौक था। वह अक्सर पियानो के साथ एक गाना गुनगुनाती रहती थी। पर छोटी बच्ची उस पियानो का म्यूज़िक सुनते ही थोड़ा परेशान हो जाती थी। आखिर वो कौन सी घटना थी जो उस पियानो का म्यूज़िक सुनते ही उस बच्ची को परेशान कर देती थी। एक दिन वह 8 साल की बच्ची उस घर में अकेली थी। माँ को कुछ शहर के काम से बाहर जाना पड़ा। घर पर वह बच्ची और उसकी एक बूढ़ी आया थी जो उस बच्ची का ख्याल रखती थी। वह बच्ची हॉल में बैठकर पेपर पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। आया किचन में बच्ची के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। बच्ची ने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया और उसने देखा ग्लास के अंदर कुछ खून की बूंदें थीं। वह डर गई और उसके हाथ से वह ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। वह ग्लास टूट चुका था। ग्लास टूटने की आवाज़ सुनकर आया किचन से दौड़कर बाहर आई और उसने पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? बच्ची ने कहा, जी हाँ, पर मैंने ग्लास में कुछ देखा। आया ने उसे गले से लगाया और कहा, कुछ नहीं है बेटा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, फिर आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इतना कहकर आया किचन में वापस चली गई। वह बच्ची उठी और अपने रूम की तरफ जाने लगी कि अचानक ही उसे उस रूम से थोड़ा आवाज़ सी आई जहाँ पियानो रखा हुआ था। वह उस रूम के अंदर गई तो उसने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा पियानो रखा हुआ था। वह इस रूम में पहली बार गई थी। पियानो के ऊपर एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिस पर माँ के साथ एक आदमी भी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आई। कोई धीरे धीरे बच्ची का नाम ले रहा था, मोना 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 मोना। और साथ ही पियानो का म्यूजिक अपने आप ही स्टार्ट हो गया। मोना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बहुत तेज प्रकाश था और उसके बीच में सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा हुआ था जो मोना को अपनी तरफ बुला रहा था। यह सब देखकर मोना बहुत डर गई और वो वहीं बेहोश हो गई। शाम को जब लीला घर वापस लौटी तब आया ने उसे सारी बात बताई। लीला ने जाकर मोना से सारी बात पूछी। तब मोना ने लीला से उस तस्वीर के बारे में पूछा। माँ उसे इस सब के बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर उसके मासूम चेहरे को देखकर वह रुक नहीं पाई। माँ ने कहा, बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं। तब मोना ने कहा, पापा? तो वो कहाँ हैं और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? तब माँ ने कहा, बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम यह सब नहीं समझ पाओगी। तुम आराम करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पर वह बच्ची नहीं मानी और जिद करने लगी। तब आया ने कहा, मालकिन साहिबा, आपको उसे सब कुछ बता देना चाहिए अब। तब लीला की आंखों में आंसू थे और उसने आया से कहा, अब आप ही बता दीजिए। तब आया ने कहा, आज से 9 साल पहले तुम्हारे पापा यहाँ से थोड़ी दूर पर घायल अवस्था में मिले थे। तुम्हारे नाना ने उसे घर में जगह दी क्योंकि उसने कहा कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसे घर का नौकर बना दिया गया। कुछ दिनों बाद लीला और तुम्हारे पापा ने शादी का निर्णय लिया। हालांकि पहले तुम्हारे नाना ने इस शादी का विरोध किया, पर बाद में लीला की खुशी को देखते हुए उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। देखते ही देखते 1 साल बाद तुम्हारा जन्म हुआ। पर एक दिन अचानक कुछ देशद्रोही घर के बाहर दिखे
जिन्हें मैंने देख लिया। मैंने ये सारी बातें लीला से बताई। लीला ने पहले यकीन नहीं किया और वह बहुत दुखी हुई। उसने रात का इंतज़ार किया और देखा कि तुम्हारे पापा का सच में उन देशद्रोहियों के साथ संबंध था। पहले तो लीला पूरी तरह से टूट गई, पर फिर उसने अपने आप को संभाला और देश को सबसे ऊपर रखते हुए तुम्हारे नाना को एक पत्र लिखा जो शहर से बाहर गए हुए थे। पर तुम्हारे पापा को इसके बारे में पता चल गया। अब उसने अपना असली रूप दिखाया और वह वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। लीला ने जाकर उसे रुकने के लिए कहा। तब उसने लीला को धक्का देकर और तुम्हें उठाया और भागने लगा, पर चारों तरफ के गेट बंद करवा दिए गए थे और कुछ ही देर बाद तुम्हारे नाना बहुत सारे सैनिकों के साथ वापस आ गए। तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर उस पियानो वाले कमरे में घुस गए और जैसे ही दरवाज़ा खुला वह वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करने लगे और एक सैनिक की बंदूक छीनकर तुम्हारे नाना पर गोली चला दी। तब तुम्हारी माँ लीला ने अपनी खानदानी बंदूक से उसके सीने पर गोली चला दी। जैसे सारी चीज़ें उस एक पल में थम गई हों। वो सारी यादें जब वो दोनों साथ में बैठकर पियानो की धुन पर गीत गुनगुनाते थे और सब कुछ वहीं पर ख़त्म हो गया। ऐसा कहते हुए आया अपने आंसू पोंछते हुए चुप हो गई। तब लीला ने कहा, वो वापस आ गया है, शायद मोना को लेने। मोना ने डरते हुए माँ को गले लगाया और कहा, माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब माँ ने उसे सुलाने के लिए एक लोरी गाई और वो दोनों सो गईं। आया को कुछ काम से शहर जाना था, इसलिए वह रात में ही निकल गई। रात के करीब 2 बजे मोना की नींद खुली तो उसने देखा पास के टेबल पर पानी का ग्लास नहीं था। वह उठकर पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। किचन में उसने पानी पिया और जैसे ही वह पीछे मुड़ी उसने देखा वह पियानो वाले कमरे में है और चारों तरफ आग लगी हुई है। वह जोर जोर से चीखने लगी और किसी ने उसे जोर जोर से मारा। वह रोने लगी और वहीं पर बेहोश हो गई। लीला दौड़कर वहां गई तो उसने देखा मोना आग के बीच में पड़ी हुई थी। लीला ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लीला ने पास रखे कंबल को ओढ़ा और अंदर गई। उसके बाद वह मोना की तरफ बढ़ी, पर उसने देखा सामने उसके पति की आत्मा खड़ी हुई थी। वह डर गई। उसने कहा, तुम क्यों आए हो और तुम क्या चाहते हो? तब उसके पति ने कहा, मैं मोना को लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अब लीला बहुत डर गई थी। उसने आंखें बंद की और अपने भगवान को याद किया और आंखें खोलकर अपनी बच्ची की तरफ दौड़ी। वह अपनी बच्ची के ऊपर कूदी और वो दोनों खिड़की से नीचे की तरफ गिर गए, जिससे वे दोनों घर के बाहर आ गए। पियानो वाले रूम में ही उस आत्मा का शरीर भी दफनाया गया था। वह आग फैल गई जिससे वह पूरा घर जल गया और उसी आग में उसी आत्मा का भी खात्मा हो गया, क्योंकि शायद वह भूल गया था कि यह आग ही है जो उसे खत्म कर सकती है। अब लीला और उसकी बच्ची शहर में रहने लगे थे। और इस तरह आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके आगे भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।